पहला केस है, एक सन्यासी हैं और इनको पहले भी मैंने ठीक किया था। पाँव में थोड़ा एड़ी वगैरह फट गया था, पाँव से पूरा खून वून आ रहा था, तो पहले भी ठीक किया था इनको। तो फिर बाद में भी इनको फिर तकलीफ हुई तो मेरे पास आते रहते हैं। ये रहते बड़ौदा में है, लेकिन यहाँ पे एक आश्रम है, वहां आते रहते हैं। तो इन्होंने बोला, ये अगस्त 19 अगस्त का केस है ये, 2019 में। तो उन्होंने बोला, पेशेंट का वर्षन है ऐसा, गले में वोकल कॉर्ड में सिस्ट हो गया है और बहुत बड़े संत हैं, इसलिए इनकी जान पहचान बहुत ज्यादा है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इनकी जान पहचान बहुत ज्यादा है, बहुत विद्वान है, इंजीनियर हैं, टॉपर हैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के, एनआईटी से, और मतलब योगाचार्य, संस्कृताचार्य, मतलब बहुत सारे, इनको बहुत नॉलेज है। तो गले में वोकल कॉर्ड में सिस्ट हो गया है। मुंबई के एक बहुत बड़े डॉक्टर का नाम बताया। ये खुद बड़े सन्यासी हैं, बहुत एजुकेटेड है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ऑपरेशन करा लें। ठीक है, हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है। हाँ सर हाँ, कंटिन्यू करें। पर मैंने कहा ऑपरेशन तो मैं कराऊंगा नहीं। जोर देके उन्होंने बोला कि ऑपरेशन तो मैं कराऊंगा नहीं। उनका एक एक्सप्रेशन देके, नहीं ऑपरेशन तो मैं कराऊंगा नहीं। ये वोकल कॉर्ड का मामला है। मेरा काम ही है लोगों को धार्मिक बातें समझाना, धर्म के ऊपर प्रवचन देना, यही तो मेरी रोजी रोटी है। ठीक है, इन्होंने ऐसे बोला कि यही तो मेरी रोजी रोटी है, यही आवाज ही तो मेरा प्रोफेशन है, इसी की कमाई खाता हूं। ऑपरेशन से आवाज में कोई समस्या हो गई तो मेरा काम ही बंद हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने धर्म और साइंस को जोड़ रिलेट करके बहुत सारे बातें बताई। एक्चुअली ये पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के ना, वेद और साइंस को रिलेट करके बड़े बड़े साइंटिस्टों के सामने इनकी लेक्चर होती है। तो इनका ये चीज बहुत ज्यादा है, वेद का ज्ञान और साइंस के बारे में। इंजीनियर है, वो भी टॉपर है अपने एनआईटी भोपाल से। तो इसके लिए फिर उन्होंने बताना शुरू किया, मुझे एक खास काम के लिए एक स्टेट में मोदी जी ने भेजा है, वहां के इंटेलेक्चुअल्स को मुझे समझाना है। फिर इन्होंने ये बताना शुरू किया अपने बारे में, उनको कन्विंस करना है, तभी वहां के पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ पाएंगे। उस स्टेट का पार्टी प्रेसिडेंट तो 10th पास है, कोई अक्ल नहीं है उसे। उस पार्टी प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहे हैं कि 10th पास है और उसको कोई अक्ल नहीं है, वो खाली बकबक करता है। इसीलिए मेरे को यहाँ इस स्टेट में भेजा गया है कि मैं वहां पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि थोड़ा पढ़े लिखे लोग में इस पार्टी की थोड़ी अभी ये जो इन्फ्लुएंस है थोड़ा कम है, तो इनको समझाने के लिए मेरे को यहाँ भेजा गया है। और मैं उनकी भाषा बोल सकता हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ भेजा गया। तो मुझे स्पेशली वहां भेजा गया है। अभी कैपिटल में सेंट्रल मिनिस्टर के साथ मेरी भी स्पीच रखी गई थी और बहुत सारे नेताओं के साथ अपनी फोटो दिखाने लगे। पीएम के साथ का फोटो मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा। विदेश में जहां जहां भी उनका लेक्चर होता है, वो सारी फोटो मेरे को शेयर किया। ठीक है, तो इतना ही मैं उनसे बात हुई मेरी। तो इसके लिए मैंने इस फर्स्ट केस के लिए, तीनों एक ही मेडिसिन है, फर्स्ट केस के लिए तीनों में एक साथ बोल दूं या आप अलग अलग करके बोलूं? हेलो, अलग अलग करके सर कंफ्यूजन हो जाएगा। अलग अलग एक्सप्लेन कीजिए सर। अलग अलग करें ना, ठीक है जी सर। तो जी हाँ। इतना जैसे बात हुआ ना कि मेरा काम ही, मेरा प्रोफेशन ही यही है कि मैं रिलीजियस बातों पे लेक्चर देता हूँ, लोगों को धर्म के ऊपर लेक्चर देता हूँ, और विदेश में जाता हूँ तो वहां वेद और साइंस को जोड़ के बताता हूँ, उनको रिलेट करके दिखाता हूँ। उन्होंने दिखाया मेरे को, जिनेवा में जो बिग बैंग हुआ था, और अर्थ कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना, उसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियली एक बिग बैंग किया था।
वहां का उन्होंने वहां के जितने नोबेल लॉरिएट्स थे उनके साथ उन्होंने अपना फोटो दिखाया मेरे। तो वहां जाते हैं और केवल धर्म पे बात करते हैं। तो मैंने लिया है पहला रूब्रिक, लोक्विसिटी रिलीजियस सब्जेक्ट अबाउट, ठीक है। और डिल्यूजन गॉड मैसेंजर ऑफ गॉड ही इज है, ठीक है। इतने के लिए ये जो ऊपर का मैंने जो वोकल कॉर्ड में सिस्ट हो गया और बहुत बड़े डॉक्टर का नाम बताया, ये खुद बड़े, और ऑपरेशन तो मैं करूंगा नहीं क्योंकि वोकल कॉर्ड का मामला है। मेरा काम ही है लोगों को धार्मिक बातें समझाना, धर्म के ऊपर प्रवचन देना, यही मेरी रोजी रोटी है, यही आवाज ही मेरा प्रोफेशन है, इसी की कमाई खाता हूँ। ऑपरेशन से आवाज में कोई समस्या हो गई तो मेरा काम ही बंद हो जाएगा। उन्होंने धर्म और साइंस को जोड़ रिलेट करके बहुत सारी बातें बताई। तो इसके लिए मैंने रूब्रिक लिया है लोक्विसिटी रिलीजियस सब्जेक्ट अबाउट, ठीक है। और बड़े बड़े डॉक्टर्स इनका फ्री में करने के लिए तैयार है क्योंकि वो सब उनके शिष्य हैं। तो इनका डिल्यूजन गॉड मैसेंजर ऑफ गॉड ही इज, ठीक है ना। आप दूसरी रूब्रिक भी ले सकते हैं, डिल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज। लेकिन ये जो धर्म के ऊपर बात करने की बात है कि इनको ऐसे लगता है, इसके लिए रूब्रिक हम लोग यही लेते हैं कि ये मैसेंजर ऑफ गॉड है, डिल्यूजन क्रिस्ट है ना। अपने आप को गॉड नहीं बोलेंगे लेकिन मैसेंजर ऑफ गॉड, धर्म के ऊपर उन्होंने बताना। फिर शुरू किया, मुझे एक खास काम के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट में भेजा गया है, ठीक है। और वहां मुझे इंटेलेक्चुअल्स को समझाना है, जनरल आदमी से मेरे को इंटरेक्ट नहीं करना है। केवल इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, और भी जो प्रेस रिपोर्टर्स वगैरह, जो बड़े बड़े प्रेस रिपोर्टर हैं, उनके साथ मेरे को इंटरेक्ट करने के लिए, उनको समझाने के लिए भेजा गया, ठीक है ना। तो डिल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज है, इसके लिए मैंने ये इतनी सारी रूब्रिक ली। डिल्यूजन गॉड, कम्युनिकेटिंग विद गॉड, टॉकिंग फॉल्ट ऑफ अदर्स अबाउट। क्या बोले वो कि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो 10th पास है और वो कुछ नहीं जानता है, केवल बकवास करता रहता है, लेकिन उसको प्रेसिडेंट बनाया हुआ है क्योंकि कोई था नहीं, इसलिए। तो इसके लिए मैंने लिया है टॉकिंग फॉल्ट ऑफ अदर्स अबाउट। आप लोग देख लीजिए, लैपटॉप खुला है तो पता लग जाएगा। आप जब मैंने उनको एक ड्रॉप दवा दे दिया, ठीक है, उसी समय खिला दिया। 10 मिनट के बाद वो बोले कि मेरे को अच्छा लग रहा है, थोड़ा मेरा आवाज क्लियर हो रहा है, और आधे घंटे बाद बोले कि मैं अब बहुत अच्छा हूं, ठीक है। वहीं बैठा, मैं एक्चुअली आश्रम में जाता हूँ, वहां पे चैरिटी होती है, तो वहीं पे वो आते हैं, कभी कभी साल में 1-2 बार आते हैं। तो वहीं बैठा और मैं 1 घंटे के लिए जाता हूँ, तो आधे घंटे बाद बोले कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, मेरे को जो दिक्कत हो रही थी वो सब ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन 18/7 को, ये 16/7 की बात है, 18/7 को कल 3:30 बजे तक, मतलब उस दिन रात में ये और जो साधु लोग हैं वहां, उनसे 3:30 बजे रात तक ये बातें करते रहे, बहुत बातें की उन्होंने, ठीक है, अपने गुरु भाई के साथ। इन लोग जो एक ही जगह, इन लोग की जो दीक्षा होती है ना, तो वहां पे जो एक साथ जो बहुत सारे रहते हैं उनको ये लोग गुरु भाई बोलते हैं। थोड़ी तकलीफ लग रही है, थोड़ा दवा एक बार और दे देते हैं। तो उन्होंने जो रात भर बात किया ना, तो इनको थोड़ा सा फिर से इरिटेशन होना शुरू हुआ और उसमें थोड़ी दिक्कत होने लग गई इनको। तो एक बोले कि थोड़ा सा दवा और दे देते मेरे को। तो ठीक होता। फिर मैंने 1 ड्रॉप डाल दिया उनके। हाँ, दवा अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, देख लिए होंगे। 1 ड्रॉप फिर से मैंने 1 ड्रॉप उनको डाला। फिर पेशेंट, वो महाराज जी जो है वो बोलते हैं थोड़ा और डाल दीजिए। 1 ड्रॉप डालने के बाद बोले थोड़ा और डाल दीजिए। उनका इस तरह का थोड़ा और डालिए। 4
मतलब थोड़ा और मैं डाला, बोले थोड़ा और, थोड़ा थोड़ा और डालिए। फिर मैंने 4 ड्रॉप डाला, तब जाके शांत हुए। तो इसके लिए मैंने फिर एक रूब्रिक लिया, डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज। क्या किया उन्होंने, रात भर बातें करते रहे तो दिक्कत हो गई थोड़ी सी। और कैरी डिजायर टू बी फास्ट, मतलब क्या, इसके लिए मैंने वो वाले वहां से लिया कि और थोड़ा डाल दीजिए, 1 ड्रॉप डालने से ठीक हो जाएगा, फिर भी और थोड़ा डाल दीजिए। 4 ड्रॉप जब मैं डाला हूं तब वो शांत हुए। तो इसके लिए मैंने कैरी डिजायर टू बी फास्ट लिया। और प्रेइंग थोड़ा और डाल दीजिए डॉक्टर साहब, ठीक है। और ग्रीड और प्रेइंग थोड़ा और। तो इतने बड़े संत हैं और उनका जो बोलने का तरीका है ना कि डॉक्टर साहब थोड़ा और ऐसा। तो एक मतलब, अब मैं रिक्वेस्ट तो नहीं बोलूंगा, इतने बड़े संत हैं वो, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन था ना उसके कारण से मेरे को ये रूब्रिक लेना पड़ा, ठीक है। और ग्रीडी कुपिडिटी, मतलब और दे दो और दे दो, मतलब इस टाइप से ग्रीडी वजह से, जैसा होता है ना कि इतना से मन नहीं भरा, इतना से मन नहीं भरा, और थोड़ा वाली बात, ठीक है। तो इनको हमने वेरेट्रम दिया और ये एकदम अभी तक ठीक है। 19 की है, 3 साल हो गए। और उनका पैर का भी, पैर में जो उनका फट गया था उसके लिए भी मैंने उनको वेरेट्रम ही दिया था। और जब वो मेरे को 1-1.5 साल बाद मिले तो उनका पैर इतना मतलब ऐसा सॉफ्ट हो गया था, बहुत ही अच्छे कंडीशन में आ गए थे। तो वेरेट्रम से मैंने ऐसे 10 मिनट में आप ठीक कर सकते हैं अगर हमने सही ढंग से इस बात को समझ लिया। तो वेरेट्रम का क्या है, अपने आप को ये हमेशा एक लेवल पे रखना चाहते हैं। अब है तो वेरेट्रम हम लोग सब कुछ जानते हैं कि कैसा नेचर होता है वेरेट्रम का, ठीक है। और अब हमारे साधु सन्यासी हैं तो इनके बारे में ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं लगता है, अच्छी बात नहीं है। तो इन्होंने समाज, अपना घर परिवार, इनकी बहन भी बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, इनके फादर इंजीनियर थे भेल में, भोपाल में, वहां से रिटायर है इनके फादर। इनकी बहन, इनके बहन का हस्बैंड भी अमेरिका में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। बहुत पढ़ा लिखा परिवार है। उस परिवार से एक बच्चा निकल के साधु बन जाता है तो उनके लिए थोड़ा सा तो और अच्छा ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा केस बताता हूँ, करें, समझ गए ना इस बात को। सर कोई कुछ पूछना चाहते हैं सर, 1-2 क्वेश्चन लीजिए ना सर। हाँ, 1-2 क्वेश्चन पूछिए, कोई बात नहीं। सर इसमें जो ये बोल रहे हैं कि हमारे सबसे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो इसमें पॉम्पस इम्पोर्टेंट नहीं ले सकते क्या? हाँ, क्यों नहीं ले सकते। ये सीधा ग्रेट पर्सन है, बड़े बड़े लोगों से मेरी जान पहचान है। अपने आप को एकदम भगवान से, जैसे बड़े लोग क्या है, भगवान की तरह है। भगवान, हम लोग भगवान से जुड़े हुए हैं, है ना, ठीक है। ठीक है सर। अब प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचाना, और इनको प्राइम मिनिस्टर सही में बुलाते हैं, ये ओथ सेरेमनी में भी जाते हैं। बहुत बड़े सन्यासी हैं, बहुत नॉलेज है। आप लोग भी मिलेंगे ना, इनसे देखेंगे इनको तो आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। मेरे को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, ये आसान बात नहीं है। द्वारा बताए गए रूब्रिक को हम लोग कंप्लीट डायनेमिक्स की मदद से रिपर्टराइज करते हैं। तो सर ने जो पहला रूब्रिक बताया था, लोक्वासिटी रिलीजियस सब्जेक्ट अबाउट, दूसरा रूब्रिक था कम्युनिकेशन गॉड विथ। तीसरा रूब्रिक था टॉकिंग फॉल्ट ऑफ अदर।
कंप्लीट डायनेमिक्स में इसकी जगह पर दिया हुआ है सिलेंडर डिस्पोजिशन 2। इन 3 रूब्रिक के आधार पर सर ने जो मेडिसिन दी थी वो वेरेट्रम थी। उसके बाद जब पेशेंट सेकंड बार आया तो उसके बाद जो सर ने रूब्रिक लिए वो हम लोग रिपेट्राइज करते हैं इसी में। डेलिजोन रामडन, केरी डिजायर फास्ट, praying, greed, cupidity। ये देखिए, ये वेरेट्रम मेडिसिन, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। इसको हम लोग करते हैं डॉक्टर